मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए चलिए बाबूजी, आइए। हाँ प्रहलाद भाई। जेठा भाई आपने फोन नहीं किया? हाँ सॉरी सॉरी, मैं ये कह रहा था आपको अगर टोनी टीवी बजट में नहीं बैठ रहा है तो आप एक काम करो ना, आप एलपी टीवी ले लो, वो आपके बजट में बैठ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दूसरे कंपनी का मुझे टीवी नहीं चाहिए, आप टोनी टीवी की बात कीजिए। प्रहलाद भाई टोनी टीवी चाहिए तो मैंने बेस्ट भाव दिया है। रिक्शा रिक्शा। चाचा जी। प्रहलाद भाई गांधी चौक, मैं क्या बोलता हूँ, आप 4 जगह पे इसका भाव पूछ लीजिए टोनी टीवी। हनुमान जी का मंदिर। हाँ, देखो इधर से ऐसे राइट में जाओगे ना, वहीं पे सामने हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। हाँ, थैंक यू चाचा जी। हाँ। अरे जेठिया, जेठिया, बाबू चल। अगर मुझसे कम में कोई आपको दे रहा है तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, बस और क्या बोलूं। जेठा भाई ऐसी बात नहीं है। चलिए काम करता हूँ, मैं कल आपको आके मिलता हूँ और आमने सामने बैठ के एक फिगर फाइनल कर देता, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। भाई रुक रुक। तो भाई बापूजी कहाँ है? वो तो गए सलून बाल कटाने। कभी? मैं घर से निकला था अभी। तो किसके बापूजी की बात कर रहे हैं? मेरे बापूजी की। अरे भाई मैं अपने बापूजी की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता। अरे बाप रे, जल्दी गाड़ी घुमा भाई, वरना मेरे बापूजी मेरी बैंड बजा देंगे। जल्दी 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 ले, जल्दी ले। रिक्शा। गांधी चौक लेना। एक मिनट रोक रोक भाई रोक। चलो भाई गांधी चौक। बस 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 बस। चंपक आ गया। ये ले बंसी, ये ले 15,000 रुपए। थैंक यू अंकल। पुलिस कहाँ है? चाचा जी। अच्छा, तो आप सादे ड्रेस में आए हो? ठीक है ठीक है, लेकिन आप अकेले आए हो? वो गुंडे की पूरी टोली को आप अकेले कैसे पकड़ोगे? चाचा जी, वो देखिए उस तरफ। चारों ओर पुलिस वाले फैले हुए हैं, आप परेशान मत होइए। अच्छा अच्छा। चाचा जी एक काम कीजिए, आप दोनों थोड़े यहाँ से दूर खड़े हो जाइए। क्यों? नहीं नहीं, मैं तो यहीं पे खड़ा रहूंगा, उस गुंडे की आज खैर नहीं। चाचा जी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो इन गुंडों का कोई भरोसा नहीं, हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये ठीक कह रहा है, चलो हम दूर जाके खड़े रहते हैं। ठीक है, चलो चलो हम वहीं जाते हैं। देखो रौनक, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, जैसे ही वो गुंडा तुम्हारे पास आए तुम खास करके हमें इशारा कर देना, हम उसे दबोच लेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो पोजीशन। हम लोग यहाँ रुकते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। पहचाना? हाँ हाँ, तू बस रोको 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 रोको। चलो रास्ते पे चहल पहल तो अच्छी है, टेंशन की कोई बात नहीं, लेकिन वो लड़का आया कि नहीं?
कितना हुआ? 20 रुपए। चल। सब लोग अलर्ट रहो। ऑल अलर्ट, इसे रंगे हाथों पकड़ना है। ओके। पैसा लाया? हाँ, मेरा पासपोर्ट। ये रहा। पहले पैसा दे। हाँ। अब तुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि बाइक इतनी स्पीड से नहीं चलाते। और अच्छा है नसीबमान कि तेरी बाइक से कोई उड़ा नहीं और मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, वरना अभी यहाँ पुलिस हाजिर होती और तुझे पकड़ के लेकर जाती। हो गए 15 ला। अटैक। Hands up! Hands up! Hands up! हाथ ऊपर कर। अच्छा। तू गुंडा लेके आया है? मेरी दया सच कह रही थी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ए शियाने, हम पुलिस वाले ही हैं। फ्रॉड 420 चल। नहीं, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। कल इसने बाइक से मुझे धक्का मारा तो मेरा मोबाइल टूट गया, उसका पैसा ले रहा हूँ मैं इससे। ये क्या है? ये तो नया फोन मैंने लिया। अच्छा, झूठ बोलता है तू? मैं झूठे में सच बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ बताना। चल। ठीक है चाचा जी, चलता हूँ। नमस्ते। अरे, चलो बेटा, जल्दी कर दो। मैं गुंडा नहीं हूँ भाई, मैं सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। मेरी बात सुनो। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नाम की दुकान है भाई। ले जाओ। अरे मैं तो क्या कर रहे हैं आप? किधर लेके जा रहे हो मुझे? मेरी बात सुनिए भाई साहब। देखिए, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। मैं सीधा साधा। अरे भाई तू बोल ले। अरे चाचा जी, वो फ्रॉड रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा हुआ, बदमाश कहीं का। छोड़ना मत उसको, कड़ी से कड़ी सजा देना। मेरे हाथ में नहीं आया, मेरे हाथ में आता ना तो उसे ऐसा सबक सिखाता कि जीवन में कभी भी किसी को भी लूटने से पहले 100 बार सोचता। चाचा जी फिक्र मत कीजिए, उसकी खातिरदारी हम बराबर करेंगे। तो मैं चलूं चाचा जी? धन्यवाद बेटा। बेटा रौनक, तू ठीक है ना? हाँ जी दादाजी, मैं ठीक हूँ। दादाजी मुझे पासपोर्ट जमा करवाना है 12 बजे से पहले। मैं जाऊँ? हाँ जा। हाँ थैंक यू दादाजी, आपकी वजह से मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। अरे बेटा उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा फर्ज था है। और एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी ऐसा कुछ हो ना तो डरने का नहीं है, डट के सामना करने का। ओके, अब मैं जाऊँ? जा चलो जल्दी चलो बाय। चंपक, हाँ बाद में वो गुंडा हमें परेशान तो नहीं करेगा ना? अरे तू चिंता मत कर बंसी, परेशान तो अब पुलिस उसे करेगी। तू शांति से घर जा। चल मैं भी अपने घर जाता हूँ। 26 दिसंबर या 17 नवंबर, नहीं क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ कामले, बहुत परेशान हूँ। तुम तो हमारे पुराने साथी हो, हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। अरे पता है साहब, आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अच्छा ये बताओ, हमारी सगाई की तारीख कब है?
साहब, मुझे मेरी सगाई की तारीख याद नहीं है, तो आपकी कहां से याद रखे? जाओ, अपना काम करो। जी साहब। अरे देखिए, आप लोग मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए। देखिए देखिए जेठालाल, चालू जी, पांडे जी। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है आप मिल गए। अरे कैसी बात कर रहे हो जेठालाल, और मिल गए क्या? हम तो यहीं रहते हैं, आजकल आप ही यहाँ नहीं आते। हाँ भाई, आओ बैठो। बैठो। और जेठालाल, सब खैरियत? अरे क्या खैरियत पांडे जी, ये देखिए ना, ये लोग मुझे गलती से पकड़ के यहाँ लेके आए। क्यों भाई, आप लोगों ने जेठालाल को क्यों पकड़ लाए? अब बताओ। जेठालाल, तुमने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? मेरा धंधा तो बरसों से चल ही रहा है ना। जेठालाल, तुम्हारी तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी ना, टीवी और मोबाइल की। हाँ, तो फिर ये धंधा करने की क्या जरूरत पड़ गई? कौन सा धंधा? आप कौन से धंधे की बात कर रहे हैं? बनो मत। कौन सा धंधा? मासूम बच्चों से पासपोर्ट लूटने का धंधा, 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 लूटने का धंधा। एक मिनट पांडे जी, मैं यही बोल रहा हूँ, गलत फहमी हुई है कुछ। आप बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। चालू जी, पांडे जी आप बैठिए, बैठिए प्लीज बैठिए। देखिए क्या हुआ, मैं कल रास्ते से जा रहा था ना, तो ये जो लड़का है ना, वो स्पीड से बाइक चला के आ रहा था। तो मेरे हाथ में मेरा 15,000 का नया मोबाइल था, उसने मुझे ठोकर मार दी, तो मोबाइल मेरे हाथ से गिर के टूट गया। जेठालाल, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। नहीं 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 नहीं, नहीं। पीछे लेडीज बैठी हूँ, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ। देखिए चालू जी, पांडे जी, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, अरे पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। देखिए चालू जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। जेठालाल, आज की तारीख में ये जरूरी नहीं कि जो शरीफ दिखता हो वो अंदर से भी शरीफ हो। मेरे सगे चाचे का लड़का बैंक में काम करता था, सब लोग उसे शरीफ कहते थे, मैं भी उसे शरीफ कहता था। सोचो कितना शरीफ होगा। बहुत बहुत। बाद में पता चला कि वो नकली चेक बना बना कर बैंक से पैसे निकालता रहा। अब बताओ, शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से शरीफ निकला नहीं? लेकिन चालू जी, पांडे जी, मैं अंदर से और बाहर से दोनों बाजू से शरीफ ही हूँ। अच्छा, अगर तुम शरीफ हो तो वो मासूम बच्चा झूठ बोल रहा है जिसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है? हाँ। खामोश, खामोश, खामोश। पुलिस ने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है और तुम कह रहे हो कि वो मासूम बच्चा झूठ बोल रहा है? हाँ? क्या? जेठालाल, अब बताओ, अगर वो मासूम बच्चा झूठ बोल रहा है तो फिर ये क्या है? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, सारे सबूत। देखिए चालू जी, पांडे जी, ये फोटो में जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हारे बापूजी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखवाई? बापूजी ने? हाँ, मेरे बापूजी ने? हाँ, तुम्हारे बापूजी ने। श्री चंपकलाल जयंतीलाल कड़ा ने तुम्हारे खिलाफ पासपोर्ट लूटने के जुर्म में यहाँ कंप्लेंट लिखवाई है।
हाँ? ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बापूजी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दिया। अरे चुल अरे जेठालाल, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नहीं कि जो मोबाइल पीस चाहा उसे उठा लिया और जिसे चाहा फोन कर दिया। नहीं, मैं बापूजी को फोन कर रहा था। या कोई किसी को फोन नहीं करेगा। डाल दो इसे सलाखों के पीछे। मोबाइल को नहीं पकड़े। मारो मारो नहीं, लेडीज पीछे लेडीज। बच गया। मैं मोबाइल को सलाखों के पीछे क्यों डालूंगा? तुझे सलाखों के पीछे डालना है। मुझे मत डालो। मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इस गुनहगार को और डाल दो सलाखों के पीछे। मेरी बात सुनिए। नहीं सुनूंगा। अरे सुनिए पांडे जी, चालू जी। पांडे जी, अरे मैं गुनहगार नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए भाई। आप लोग समझते क्यों नहीं है भाई? कुछ गलत फहमी हुई। मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं गुनहगार नहीं हूँ भाई, मुझे अंदर मत डालो। मैं परिवार वाला आदमी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी दुकान है भाई। मोबाइल टीवी वीडियो बेचता हूँ मैं। प्रेस वो सुनिए। अरे मैं गुनहगार नहीं हूँ। एक नरगिस जी थी जिन्होंने न्याय के लिए अपने गुनहगार बेटे बिरजू को सरेआम गोली मार दी। और आज की तारीख में चंपकलाल जी, जिन्होंने अपने गुनहगार बेटे पासपोर्ट लुटेरे को सलाखों के पीछे डलवा दिया। अगर नरगिस जी मदर इंडिया कहलाई जा सकती हैं, चंपकलाल जी बेशक फादर इंडिया कहलाने लायक है। सावंत जी सर। मीडिया को बुलाओ। हम चंपकलाल जी का सम्मान पूरे मीडिया के सामने करना चाहते हैं। यस सर। फादर इंडिया। बहू, आई बापूजी। दादाजी क्या हुआ गांधी चौक में? अरे टपुड़ा, वो बदमाश पकड़ा गया। वाह दादाजी, आई एम प्राउड ऑफ यू। बापूजी पानी। कौन बदमाश बापूजी? बहू, मैं उसे देख नहीं पाया। अगर वो बदमाश मेरे हाथ में आ जाता ना, तो मैं ये छड़ी से उसे इतना मारता कि उसे अपनी नानी याद आ जाती। क्या किया क्या था उस बदमाश ने बापूजी? अरे वो हेलो हेलो फादर इंडिया। अरे भाई, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा बोल रहा हूँ। चाचा जी, अब आप केवल चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा नहीं, फादर इंडिया भी हैं। क्या? चाचा जी, हम समझाते हैं। हम इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं। हाँ, बोलो पांडे जी, बोलो। चाचा जी, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। अरे चाचा जी, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। नहीं भाई, नहीं, मुझे कोई सम्मान नहीं करवाना है। अरे इंस्पेक्टर अंकल, दादाजी जरूर आएंगे। ओके, बाय बाय। आजा ऐसा फादर इंडिया में ही मिलेगा। बराबर। कपूड़ा, क्या कर रहा है बेटा? अरे दादाजी, अगर वो लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं तो हम लोग जरूर जाएंगे। हाँ। अरे टपुड़ा, वो बदमाश पकड़ा गया। अरे बेटा, ये तो हर नागरिक का फर्ज होता है, इसमें सम्मान क्या करवाना? बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है बहादुर इंसान का सम्मान होना ही चाहिए, तभी तो समाज को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन बहू। नहीं बापूजी, नहीं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे मतलब जाएंगे। हाँ दादाजी, दैट्स फाइनल। ठीक है, मैं काम करता हूँ, बंसी को भी बुला लेता हूँ। हाँ। दादाजी, मेरा काम वक्त पे हो गया। मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट कर दिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मत भूल कि ये सब चंपक की वजह से हुआ है। हाँ, एक मिनट। लो, उसी का ही फोन है। हेलो चंपक। अरे बंसी सुन, तू अभी जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जा। पुलिस स्टेशन? क्यों? अरे अभी वो बदमाश को पकड़वाया ना, तो पुलिस वाले मेरा सम्मान करना चाहते हैं। अरे वाह, सम्मान?
तो मैं जरूर आऊंगा और मेरे साथ रौनक भी आएगा। हाँ हाँ, आजा आजा। अरे इधर फ्रेंड्स 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 सुनो सुनो, चलो 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 मेरे साथ, पुलिस स्टेशन में दादाजी का सम्मान है। चलो। टपुड़ा टपुड़ा रुक बेटा, क्या कर रहा है? सबको क्यों बुला रहा है? दादाजी आपका सम्मान और टप्पू से ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है चलो 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 बल्ले बल्ले बल्ले। ओहो, गुड मॉर्निंग चाचा जी, दया भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई क्या बात है, टप्पू सेना बहुत खुश नजर आ रही है। पोपट अंकल चलो पुलिस स्टेशन। क्यों, क्या हुआ? पोपट अंकल, दादाजी ने गुंडों को पकड़ने में पुलिस वालों की मदद की है, इसलिए पुलिस स्टेशन में दादाजी का सम्मान होने वाला है। ओहो, क्या बात है चाचा जी, आपकी सच में जितनी तारीफ करे उतनी कम है। भाई आपके इस नेक काम के लिए मैं तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। चलो भाई चलो। अरे बापूजी, टप्पू के पापा को तो बताना रह ही गया। अरे हाँ पोपट अंकल, आपका फोन दीजिए ना। अरे हाँ सॉरी बेटा, बैटरी लो है। भिड़े सही टाइम पे आ रहा है। अरे भाई भिड़े सुनो जरा, अपना मोबाइल दो ना। क्यों? अरे भाई टप्पू को जेठालाल को फोन करना है। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम्हारा फोन तो हाथ में ही है, वो दो ना। अरे भाई भिड़े, मेरे फोन में बैटरी लो है। ओहो, फॉर अ चेंज बैटरी लो है, हमेशा बैलेंस लो होता है ना। क्या? नहीं कुछ नहीं, ये लो ये लो। क्या बात है, सुबह सुबह सब कहाँ जा रहे हैं? अरे भिड़े भाई, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ और इतनी खुशी क्यों है आपको? अरे बात ही कुछ ऐसी है, बापूजी ने पुलिस भाई को पकड़वाने में गुंडे भाई की मदद की। सॉरी, बापूजी ने गुंडे भाई को पकड़वाने में पुलिस भाई की मदद की, तो उसके लिए बापूजी का पुलिस स्टेशन में सम्मान होने वाला है। वाह 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 चाचा जी, आपने तो आजकल के नौजवानों के सामने एक मिसाल कायम की है। इस उम्र में भी ये जोश, ये बहादुरी, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब क्या बात है? अरे भाई तो भिड़े, तो फिर चलो पुलिस स्टेशन। मम्मी, पापा का मोबाइल नहीं लग रहा है। तो बेटा दुकान पे फोन लगा ना। हाँ। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हेलो नटू काका, टप्पू बोल रहा हूँ। अरे छोटे सेठ, कहिए कहिए, क्या हुक्म है? पापा को फोन दो ना। छोटे सेठ, बड़े सेठ अभी तक आए नहीं है। ओह अच्छा ठीक है, पापा जब भी आए तो पापा को बोलना कि भिड़े अंकल के फोन पे फोन करे। ओके ओके छोटे सेठ, बाय बाय। चलो भाई चलो, लेट हो रहा है भाई भिड़े चलो। पत्रकार बंधुओं, आज हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल सुबह जब लोग आपका अखबार खोलें, उसके साथ ही उनकी आंखें भी खुल जाएं। सर ऐसी क्या खबर है? आप लोगों ने मदर इंडिया फिल्म देखी है? जी हाँ। गुड। तो आज आप लोगों को मैं रियल फादर इंडिया से मिलवाऊंगा। लो, आ गए हमारे फादर इंडिया। आइए। रेडी है क्या? हाँ रेडी सर। बैठ जाओ। और तुम लोग का क्या है? चाचा जी का सम्मान है ना। ओह, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये वो इंसान है जिन्होंने हमेशा सत्य, ईमानदारी और कानून को महत्व दिया है। सच कहा, बापूजी के लिए परिवार बाद में आता है, पहले न्याय और सच्चाई आती है। बापूजी तो बापूजी के आदर्शों पर चलते हैं। गांधी बापूजी। ओह अच्छा, ऐसे। ये चाचा जी की बहू है। सही कहा बहन, ये वो इंसान है जिन्होंने कानून और न्याय के लिए अपने बेटे को भी कुछ नहीं समझा। आजकल के बाप अपने बेटे के काले करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ये बाप सामने से पुलिस स्टेशन में आए और अपने गुनहगार बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और उसे सलाखों के पीछे डलवा दी। वाह फादर इंडिया, वाह।
अब मैं आप लोगों के सामने, एक ईमानदार बाप के सामने, उसके गुनहगार बेटे को पेश करता हूं। कामले, आओ। ये गुनहगार है। बापूजी! बापूजी! पापा! जेठालाल, बापूजी दया, मुझे बचा लो। अरे ये भिड़े पोपटलाल यहाँ क्यों आए? अरे हम लोग तो चाचा जी के सम्मान समारोह में आए थे। सम्मान है ना? हाँ, जरूर है। सम्मान क्यों नहीं होगा? टप्पू के पापा, ये लोग आपको ऐसे पकड़ कर क्यों लाए? आप बापूजी के सम्मान समारोह में नहीं आ रहे थे? चाचा जी, आपने अपने बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया। अब आपको कैसा लग रहा है? अरे भाई तुम 1 मिनट शांति रखो, पहले मुझे तो समझने दो बात क्या है। चाचा जी वो एक मिनट देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो भी सवाल थे वो बाद में पूछिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा कंफ्यूजन है। पांडे जी जरा इनको बोलिए ना प्लीज। हाँ, राइट। पत्रकार बंधुओं, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो जो इन्होंने कहा है आप लोग समझ गए, तो आप लोग 10 मिनट बाहर बैठिए, चाय वाय पीजिए, हम आप लोग को बुला लेंगे, ठीक है? जाइए। प्लीज कोऑपरेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे बोला ना पत्रकार बंधु, जरा 10 मिनट बाहर रही है। जाओ पोपटलाल, बाहर जाओ। भिड़े जरा लेके जाओ पोपटलाल को बाहर जरा। अरे जेठालाल, मैं इन लोगों के साथ थोड़ी आया हूँ। मैं तो चाचा जी के सम्मान समारोह में आया हूँ। सम्मान है ना? होगा 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 होगा। हाँ। अरे भाई पोपट, तू जरा 2 मिनट शांति रखना। पांडे जी, मुझे ये बताइए, आपने जेठा को क्यों पकड़ा है? चाचा जी, आप ही ने तो अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी। अरे मैंने तो पासपोर्ट लूटने वाले के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी। हाँ, तो पासपोर्ट लुटेरा यही है? अब तो लगता है मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सच नहीं बोलूंगा, वरना मैं मेरे दादाजी की नजरों से गिर जाऊंगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। जेठिया तू? जेठालाल, कब से? रौनक, मुझे एक बात बता, तुझसे पासपोर्ट के बदले पैसे इसी ने मांगे थे? हाँ। लेकिन पैसे क्यों मांगे थे वो तो पूछिए। पासपोर्ट के लिए? अरे तो तेरा पासपोर्ट मैंने तुझसे क्यों लिया वो बता। आपने मुझसे 15,000 मांगे थे ना, और मेरे पास नहीं थे, तो आपने मेरा पासपोर्ट छीन लिया और फिर कहा कि 15,000 लेकर आना और पासपोर्ट लेकर जाना। अरे ये कितना झूठ बोल रहा है। बापूजी, दरअसल बात क्या हुई, मैं कल ऐसे रास्ते से जा रहा था और ये स्पीड से बाइक चला के आ रहा था, तो मेरे हाथ में मेरा वो 15,000 वाला नया मोबाइल था, तो इसने आके बाइक से मुझे ऐसे ठोकर मारी, तो मुझे कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे हाथ से ऐसे उड़ के टूट गया। तेरी गलती की सजा तो तुझे मिलेगी, तभी तुझे सबक मिलेगा। तू 15,000 दे और फिर जा। नहीं है मेरे पास पैसे, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आसपास एक और भाई साहब खड़े थे, उन्होंने बोला कि अरे हाँ भाई साहब, पासपोर्ट रख लो, बराबर पैसा ला कर देगा। तो मैंने बोला ठीक है, पासपोर्ट दे दे, कल इधर 15,000 लेके आना और पासपोर्ट लेके जाना। रौनक, दादाजी, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। मेरा जेठिया मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। बापूजी, चालू भाई, पांडे भाई, सॉरी पांडे भाई, अब तो भले इंसान हो और टप्पू के पापा को अच्छी तरह से जानते भी हो। बहन जी, इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर पुलिस सिर्फ गवाहों और सबूतों को मानती है। आई एम सॉरी। हाँ हाँ, पूछो इनसे, इनके पास क्या सबूत है कि मैं बाइक स्पीड से चला रहा था? पूछो पूछो। टप्पू के पापा,
आपकी बेगुनाही का कोई तो सबूत होगा ना, सोचिए टुप्पू पापा। है, सबूत है दया, सबूत है। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। टोटल साइलेंस। सब लोग चुप ही है पांडे जी। सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। साइलेंस। बोलो जेठालाल, क्या सबूत? यह लड़के ने जिस जगह मुझे बाइक से ठोकर मारी उस जगह पे एक बैंक है और बैंक के दरवाजे के बाहर सीसीटीवी का कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होगा। ये कितनी स्पीड से बाइक चला के आया, इसने किस तरह मुझे ठोकर मारी, किस तरह मोबाइल मेरे हाथ से उड़ा और मोबाइल टूट गया। वाह, वेरी गुड। शिंदे सर, तुम उस बैंक के सीसीटीवी के टेप को चेक करो। अगर उस टेप में इसकी बाइक स्पीड में चलती हुई दिखाई दी तो ये उसी स्पीड से जेल की सलाखों के पीछे जाएगा और पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह करने के जुर्म में इसे 10 साल की सख्त सजा होगी। 10 साल की सख्त सजा। सॉरी, मेरी गलती थी। अंकल तो ध्यान से चल रहे थे, मैं पागल था जो बाइक स्पीड से चला रहा था। प्लीज, मुझसे गलती हो गई। सॉरी अंकल। दादाजी, सॉरी। बेटा, तूने मुझसे झूठ बोला तो? दादाजी, मैं क्या करता? उन्होंने मेरे पास 15,000 रुपए मांगे और मैं डर गया कि पैसे कहाँ से दूंगा और मैंने डर के मारे ये सब गलतियां कर दी और इतना झूठ बोला। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, प्लीज। बेटा, कीड़े मकोड़े और झूठ की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। झूठ 4 कदम चल के दम तोड़ देता है। और मेरी माँ भी हमेशा कहती है, गुनाह किया हो तो कबूल कर लेना चाहिए, वरना बदनामी तो होती है, साथ में सजा भी दुगुनी मिलती है। मुझे बदनामी का भी डर था और ये सबकी वजह से मेरी नौकरी ना चली जाए उसका भी डर था। उसकी वजह से मैंने झूठ बोला और इतनी बड़ी गलती की। सर, मैंने आपसे कहा ना, वैसे मैं बाइक ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता। वो तो क्या है ना, कल मुझे घर से जाने में बहुत लेट हो गया, उसकी वजह से मैंने जल्दी में बाइक चला ली। लेकिन इस बार मैं ध्यान रखूंगा, हमेशा बाइक 40 या 50 की स्पीड से ही चलाऊंगा। सॉरी सर। बस यही प्रॉब्लम है आजकल की पीढ़ी का, हमेशा जल्दी में ही होते हैं, बहुत तेजी से सफलता पानी है उनको। अरे बेटा, तू समयसर घर से निकलता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे बेटे, सरकार तुम्हें बाइक चलाने के लिए लाइसेंस देती है, किसी का एक्सीडेंट करने के लिए नहीं। जेठा बेटा, मैं तुम्हारे मोबाइल के पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? आप बापूजी के दोस्त हैं, आपसे मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ? और भाई रौनक, आइंदा से बाइक की स्पीड पे कंट्रोल रखना भाई। सर, बैंक के सीसीटीवी का फुटेज लाना है या? अरे भाई, उधर बैंक के नहीं आता, टेप कहाँ से लाओगे? क्या? वहां बैंक ही नहीं है? जेठालाल, मतलब तुमने हमसे झूठ बोला? ओह, मतलब तुम इससे सच उगलवाने के लिए तुमने ये तरकीब सोची। वाह वाह जेठालाल, वाह। सीसीटीवी का आइडिया एक टीवी बेचने वाला ही सोच सकता है। थैंक यू। क्या बात है जेठालाल, तुमने तो अभ्यासक्रम के बाहर का सवाल पूछकर इसको चितभ्रम कर दिया। देखा बच्चों? चलो भाई चलो, ये भिड़े यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दे, उसके पहले यहाँ से निकल जाते हैं। चलो भाई चलो। एक मिनट अंकल,
इंस्पेक्टर अंकल, सब लोग इतना पुलिस स्टेशन के नाम से डरते क्यों हैं? पता नहीं क्यों। हम लोग को तो यहाँ पे बहुत मजा आया। क्यों? हाँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल भी आएंगे। चले घोड़िया, चल चलो चलो आइए बाबू जी, आइए। ठीक है। पांडे जी, चलता हूँ। अरे भाई जेठालाल, आते रहना। अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे गुनहगार बनकर नहीं, चाय वाय पीने आते रहना। हाँ, वो बराबर। चाय वाय पीने? बासुंदी। नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी घर जाएंगे। अरे बासुंदी मेरी बीवी का नाम है और उसका फोन आ रहा है। 1 मिनट। ओह, अच्छा। हेलो, सॉरी बासुंदी। 1 मिनट बासुंदी। बासुंदी, किसी भी पति को अपनी सगाई की तारीख याद नहीं रहती। 1 मिनट, मेरे सामने जेठालाल जी हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि उनको अपनी सगाई की तारीख याद है कि नहीं। जेठालाल जी, आपको अपनी सगाई की तारीख याद है? 17 सितंबर। क्या करता कैसा आदमी है? हेलो, सॉरी बासुंदी। सगाई की तारीख याद रखता? अरे बासुंदी, वो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम सगाई करूंगा तो तारीख याद रखूंगा। लाल, चलो आ जाओ। हिला नहीं आते? अरे अब्दुल, सब इंतजाम हो गया ना? हाँ आतिफ भाई, ढोल वाली भी तैयार है और फूलों के हार भी। वाह, वेरी गुड। लाओ। लीजिए होंगे। चंपक जाएगा सोसाइटी में, जबरदस्त स्वागत होना चाहिए। सही बात है। अय्यर भाई, चंपक चाचा जैसे आ जाए ना, पहले आप हार पहना दीजिए, ओके? अरे आपको कोमल भाभी, डोंट वरी। यस। वेलकम चाचा जी। ओए, बंद करो ये सब। वो क्या हुआ? मारी जाने भला। क्या हुआ? मतलब मुझे भी नहीं मालूम। इसको क्या हुआ? उसको छोड़ो, इनको क्या हुआ है? क्या पता। अरे सॉरी, तेरे को क्या हुआ? अय्यर प्रा, तू अभी बीच में मत आ। जेठा प्रा, एक पल में बेगाना कर दिया यार। सोढ़ी, क्या बोल रहा है सोढ़ी? क्या हुआ? क्या बोल रहा है सोढ़ी? पराया कर दिया, क्या बोल रहा है तू? माल है जेठा प्रा, वो चाचा जी का इतना बड़ा सम्मान हुआ पुलिस स्टेशन में और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। वो थोड़ी वो सुबह जल्दी में निकल गए था, उसमें रह गया। ओ पोपू, तू चुप कर। वो घर पे आके नहीं बताना था, वो एक फोन करके बोल सकता था ना। पोपू, और तूने तो पैसे बचाने के लिए मेरे को फोन नहीं किया होगा। और पिड़ू, तू तो मेरा खास यार है, वो मेरा पड़ोसी है। तूने भी मुझे बताना गवारा नहीं समझा। वैसे तो तू फालतू बातें नोटिस बोर्ड पे लिखता रहता है। इतनी खास बात ना तूने नोटिस बोर्ड पे लिखी, ना ही मुझे बताई। और चाचा जी, आप बस पोपू और पिड़ू के ही चाचा जी हो, मेरे कुछ भी नहीं। और जेठा प्रा, ओ यार, अगर तुमने हमको बताया होता चाचा जी का सम्मान हुआ है, हम लोग खूब बड़ा जश्न रखते और पंगड़े शंगड़े पाते, गरबा करते, सब लोगों को पता चलता हमारे चाचा जी का पुलिस स्टेशन में सम्मान हुआ है। कितने इमोशनल हो गए।
अरे भाई छोटी, वहाँ पुलिस स्टेशन में बापूजी का सम्मान नहीं हुआ है। नहीं इटली जेठा भरा छोटे बच्चे को समझा रहे हो? छोटी भाई अब तो ऐसे रूठ गए जैसे हम लोग आपको टप्पू की शादी में बुलाना भूल गए। अरे छोड़ी, तू मेरी बात सुन। तू पहले नीचे आ। नीचे आओ नहीं बाबा। मुझे कोई चॉकलेट दे तो मैं मान जाता हूँ। वो बराबर है बेटा, लेकिन छोटी अंकल चॉकलेट से मरने वाला बच्चा नहीं है ना। छोड़ी, वहाँ क्या हुआ वो मैं तुझे बताता हूँ। तू पहले नीचे आ। अरे नीचे आ भाई, तुझे मेरी कसम, नीचे आ। ठीक है चाचा जी। रोशन सो करे जी, पड़ी जैसे बाबा चोट लग जाएगी। चाचा जी आ गया, हुन दसो। दरअसल बात क्या हुई मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, वो बाप रे, इतना सब हुआ? हाँ माधवी भाभी, मैं जेल जाते जाते बच गया। खरच है। लेकिन कहना पड़ेगा, मेरे जेठिया ने अपने दिमाग से ही पूरे मामले को सुलझाया है। बाबूजी। ओ पप्पू ते पिड़ू और कुछ भी कहो, फिर भी तुम लोगों की गलती है। अरे भाई अब हमारी क्या गलती है? वो चाचा जी का सम्मान होने वाला था, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? अरे भाई तुझे बता तो दिया, वहाँ पे कोई सम्मान नहीं हुआ है सोडी। तुम लोग जब यहाँ से निकले तब तुम लोगों को पता था कि चाचा जी का सम्मान होने वाला है, तब मुझे क्यों नहीं बताया? उस समय मुझे बताना चाहिए था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। घूम फिर के वहीं पे। हाँ भाई तू सही, हम मानते हैं कि हमारी गलती है। हाँ भाई हमारी गलती है, माफ कर दे भाई, माफ कर दे। मैं तुम दोनों को ऐसे माफ नहीं करूंगा। तो तुम दोनों बोर्ड पे जाके 10-10 बार लिखोगे कि तुमसे गलती हुई है और आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। हाँ भाई लिखते हैं। चलो। ठहरो। ओ यारो, इस समय मैं मजाक कर रहा हूँ। डरा दिया तुमने तो यार। ओए चाचा जी का वहाँ पे सम्मान नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम सब मिलकर चाचा जी का अपनी गोकुल धाम सोसाइटी में सम्मान करेंगे और गरबा पाएंगे, भंगड़े करेंगे। ओए यारो, बजाओ ढोल। अरे दया, चाय ला। हाँ माँ, हाँ। अरे चालू भाई ने बापूजी को अगर पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया होता ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। चलो, अहमदाबाद लीव रिपोर्टिंग चालू हो गया। क्या ठीक है, मैं पासपोर्ट लूटेरा गुंडे को बता दूंगी। अब चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। कोई अपना जवाई का पासपोर्ट लुटेरा बोलता है? अरे माँ ने प्यार से नाम रखा है। अरे ये छोड़िए, माँ ने आपके लिए और क्या कहो पता है? और एक नाम रखा है, एक नाम से पेट नहीं भरा। अरे नहीं, सुनिए ना, माँ ने कहा आपका सम्मान होना चाहिए। क्यों, मैंने तुझसे शादी की इसलिए? क्या आप भी? आपने इतनी हिम्मत और चतुराई से रौनक को सबक सिखाया इसलिए। तो उसमें सम्मान क्या? नहीं, मैं तो आपका सम्मान करूंगी। हाँ पापा, हम भी आपका सम्मान करेंगे। अरे नहीं भाई नहीं, उसमें सम्मान क्या जरूरत है बेटा? पापा जरूरत है। वैसे तो मेरे हीरो मेरे दादाजी है,
लेकिन इस बार हीरो जैसा काम आपने किया है। मेरी माँ भी हमेशा कहती है पर्दे पर ढिसुम ढिसुम करने वाला थोड़ी हीरो होता है। अरे जिंदगी में गलत रास्ते पर चलने वाले को सही सबक सिखाए वही असली हीरो होता है। बिल्कुल सही कहा बहू तुम्हारी माँ ने। अरे जेठिया तुझे थोड़ी पता था वो लड़का कैसा है कौन है? फिर भी तूने हिम्मत दिखाई और उसका पासपोर्ट ले लिया। वो 2-4 गुंडे भी ला सकता था लेकिन तूने हिम्मत दिखाई। रौनक को सबक भी मिल गया कि स्कूटर कभी भी तेज नहीं चलाना चाहिए। और तू देखना जेठिया, रौनक आज के बाद कभी झूठ भी नहीं बोलेगा। मम्मी जाओ जल्दी जाओ, आरती की थाली लेके आओ। आओ बेटा। ये देख जेठिया, मैं तेरे लिए ये मेडल ढूंढ के लाया हूँ। याद है तूने बचाव में अच्छा काम किया था, तब सरपंच ने तुझे दिया था। हाँ। आज फिर से तूने अच्छा काम किया है, ये मेडल मैं तुझे पहनाऊंगा। बापूजी नहीं, ये सब की क्या जरूरत है? अरे नहीं जेठिया, जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो सबसे पहले उसके परिवार वालों को उसका सम्मान करना चाहिए। बापूजी थाली तैयार है। हाँ तो उतार। एक मिनट पापा आपका फोन दो ना। रेडी दादाजी, रेडी पहनाओ। रेडी दादाजी, कंटिन्यू। हाँ बापूजी। हाँ मम्मी आरती। टप्पू के पापा जी ने अच्छा काम किया है, टप्पू के पापा जी ने अच्छा काम किया है, उनकी बहादुरी और चातुरी के लिए सलाम है, सलाम है। टप्पू के पापा जी ने अच्छा काम किया है, टप्पू के पापा जी ने अच्छा काम किया है। बस बापूजी। हाँ। तारक फटाफट नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता तैयार। क्या कर रहे हैं? चंपक चाचा के संबंध में कुछ लिख रहे हैं? तुम भी ना अंजलि, चंपक चाचा का सम्मान। अरे हंस क्यों रहे हैं आप? अरे हंसने वाली ही तो बात है अंजलि। हालांकि चंपक चाचा के उस सम्मान के वाकये को 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी भी याद करता हूँ तो हंसी छूट जाती है। एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अभी लाई। आप पहले फटाफट सैलेड खा लीजिए, मैं पानी लाती हूँ। नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पे नहीं खाऊंगा आज तो ये सैलेड। और नहीं खाऊंगा क्या, आज तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये सैलेड तुम खुद उठा के लेके जाओगी यहाँ से। हाँ सुनील तलवार साहब, आपका तो सरनेम तलवार है, मेरी तो जिंदगी तलवार की धार पे है। भाई कब तक मैं भुगतता रहूंगा ये सब? नहीं, अभी बिल्कुल फाइनल हो गया है तलवार साहब के वकील से बात हो गई है। हाँ नोटिस। आदमी की अपनी भी तो कोई इच्छा होती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, चलिए सर मिलते हैं, थैंक यू। तारक पानी। हाँ थैंक यू। ले गई सैलेड। तारक मेहता यू हैव वन। तारक जूस। जूस? हाँ, वो अब रोज रोज सैलेड खा के थक गए थे ना, तो मैंने सोचा आपको जूस दे दूं आज, करेले और नीम का। फॉर अ चेंज। इसमें क्या चेंज है अंजलि? तुमने मुझे आज तक करेले और नीम के अलावा कोई जूस पिलाया है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ का जूस पीऊंगा? तो आपको क्या लगता है आप नकली फोन करके मुझे डरा देंगे? नकली फोन? फोन कल से डेड है। डेड? हाँ डेड। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि मुझे पता नहीं चलेगा डेड फोन का? अगर मैं फोन उठाऊंगा और रिसीवर कान पे रखूंगा तो डायल टोन की आवाज नहीं आएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे तो मालूम था इट्स अ डेड फोन, बट आई वाज जस्ट जोकिंग। आई वाज जस्ट जोकिंग। बट आई एम नॉट जोकिंग। जूस पी लीजिए। अहो जरा देखिए ना, ये गजरा कैसे लग रहा है? मस्त, अप्रतिम, सुंदर। अरे वाह, आपको पीछे भी आंखें हैं, पता नहीं था मुझे।
नहीं है ना आंखें? तो जरा देखिए ना। अरे 1 मिनट माधवी, तुम्हारे इस 50 पैसे के गजरे के चक्कर में तुम्हारी 500 रुपए की साड़ी जल जाएगी। अहो, ये 50 पैसे का नहीं है, 15 रुपए का है, देखिए। अरे माधवी, वो कहने का होता है। वैसे तुम्हारी ये साड़ी भी कहाँ 500 रुपए की है? हाँ बताओ। हाँ बगा। ओहो अप्रतिम सुरेख। माधवी, इन मोगरे के फूलों की बात ही अलग है नहीं? कितनी मस्त खुशबू आ रही है और दिखता भी अच्छा है। छान है ना? पर इसमें सोने जैसी चमक नहीं है, नहीं? माधवी, चमक पर मत जाओ, इसकी सुंदरता को देखो। क्या है, फूल कैसे हर रोज ताजे रंग बिरंगी मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर स्त्री को सिर्फ फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। पर फूलों का क्या है ना, बेचारे 1-2 दिन में मुरझा जाते हैं। पर सोने का ऐसा नहीं है। फूलों के साथ अगर कान में सोने की बालियां पहनो तो श्रृंगार की श्रृंगारता और बढ़ती है। ऐसा नहीं लगता आपको? और सोने का क्या है ना कि सोने की चमक सालों तक चक 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 चमकती रहती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार दिवाली में सोने की सोनू कुठे है आपली? अभी तक आई नहीं स्कूल से? कमाल है लड़की भी। हाली वासलो नसीब। नहीं मतलब इससे पहले कि वो टपोसेना के साथ नीचे टाइम पास करे, मैं उसको ऊपर बुला लेता हूँ। ये पकड़ो। ओए बल्ले बल्ले, टप्पू 3 दिन स्कूल में पिकनिक कैप्चर पे मजा आ जाएगा। महाबलेश्वर बहुत मजा आएगा। सच्ची यार, वड़ा पाव, भज्जी पाव, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी फॉज, स्ट्रॉबेरी बर्गर, बर्गर सब खाने को मिलेगा ना वहाँ पे। फ्रेंड्स चलो घर जाकर फ्रेश होकर खाना खाते हैं और शाम तक सारा होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं। ओके? चलो अरे यहाँ पर वो बेशिस्त टप्पू बघा। जेठालाल का ध्यान ही नहीं है टप्पू पर। ऐसे संस्कार देता है कोई? बोलो, मैं क्या दूसरों के संस्कारों की बातें कर रहा हूँ? यहाँ पे मेरी बेटी ऐसा कर रही है। ये सोनो, आका बेशिस्त बना है। ये टप्पू के साथ रहकर तुम भी शरारती हो गई हो। पानी की बोतल को लात मारता है कोई, और तुम्हें आमंत्रण चाहिए ऊपर आने का। चलो कर। हो बाबा। बाय सोनू। बाय। काय झालं? दरवाजे के पास क्यों खड़े हो? बहुत शरारती हो गई है। ये कमाल है, मैंने सिर्फ आपको इतना ही पूछा, इसमें मैंने शरारत क्या की? अरे माधवी, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये अपनी सोनू ये टप्पू के संगत में बहुत शरारती हो गई है। या सोनू, मुझे एक बात बताओ, तुम किसकी बेटी हो? आई की? आई ना, मला भूख लागली, भूख 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 भूख। आई की लाडली, तुम आई के साथ साथ इस शिक्षक और सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की भी बेटी हो। और मेरी बेटी होकर भी सोसाइटी में ऐसी मस्ती कर रही थी तुम। क्या किया इसने? अरे क्या किया? पानी की खाली बोतल को लात मारकर यहाँ उछाल रही थी। मेरे सिखाए हुए संस्कार शिस्त सब भूल गई ना तुम? सॉरी बाबा। आहो, जाने दीजिए ना, बच्ची है। अरे क्या जाने दीजिए, और क्या बच्ची है? माधवी, इसी उम्र में बच्चों पर संस्कार किए जाते हैं, उनको अनुशासन सिखाया जाता है। इसी उम्र में उनकी जीवन की नींव मजबूत बनती है। सॉरी बाबा। बाबा नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। सॉरी बाबा। प्लीज अभी स्माइल। नो प्लीज 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 स्माइल स्माइल। आहो, हंसी ना, बेटी इतना कह रही है तो हंसी ना थोड़ा। मैंने कल पेपर में पढ़ा था कि हंसने से ना सर के बाल उगते हैं। आई बाबा, मेन बात तो बताना ही भूल गई मैं। हमारे स्कूल की पिकनिक जा रही है महाबलेश्वर 3 दिन के लिए, और सिर्फ 700 रुपए ही भरने हैं। अरे वाह, मजा है। हाँ, लेकिन सॉरी, मैं परमिशन नहीं दे सकता। हाँ सोनू, अहो असं काय, जाऊ दे ना, 700 रुपए तो भरने हैं। हाँ, और आपको पता है 2 अलग-अलग बस जा रहे हैं, बॉयज की अलग और गर्ल्स की अलग। हाँ, प्रॉब्लम ये है माधवी, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है। बॉयज की भी अलग से बस जाने वाली है, और उस बॉयज की बस में शरारती नंबर 1 टप्पू भी होगा।
और मैं नहीं चाहता कि अपनी सुनू उसके साथ 3 दिन वहां पे और शरारत सीख के आए। प्लीज प्लीज बाबा जाने दो ना प्लीज. अहो मी काय म्हणते. बस तुम दोनों की दलीलें यहीं पे खत्म होती है. द कोर्ट इज एडजर्न. अहो बाबा आई सांग ना बाबांना. सॉरी सोनू सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटा. मम्मी 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 बेटा बोलो बोलो. मम्मी टप्पू की स्कूल 3 दिन के लिए हमें महाबलेश्वर लेके जा रही है पिकनिक के लिए. महाबलेश्वर अहमदाबाद के पास. अरे मजाक कर रही हूँ. मुझे पता है महाबलेश्वर कहाँ है. तुम्हारे पापा के साथ गई थी. मम्मी दादाजी कहाँ है? वो तो बेटा मंदिर गया है. रात को आएंगे. मम्मी टप्पू की बैग पैक कर लो. टप्पू टप्पू सेना के साथ महाबलेश्वर पिकनिक के लिए जा रहा है. अरे वाह. तुम्हारे पापा से बात हो गई ना बेटा? नहीं मम्मी हो जाएगी. तो तेरे पापा हाँ कहे ना बाद में बैग पैक कर दूंगी. अरे मम्मी पापा थोड़ी मना करेंगे. और अगर पापा ने मना किया तो टप्पू के प्यारे दादाजी वकील बनकर टप्पू की फेवर में फैसला कराएंगे. हाँ. अब वो सब हम रात में बात करेंगे. अभी हाथ मुंह धो लो. मम्मी एक काम करते हैं पापा को अभी फोन करके पूछ लेते हैं. नहीं अभी नहीं. अभी तुम्हारे पापा दुकान में बिजी होंगे और अगर उनका मूड अच्छा नहीं होगा ना तो वो मना कर देंगे. उससे अच्छा रात को उन्हें घर पे आने दे. आज उनका मनपसंद खाना खिलाती हूँ और जब वो मूड में आ जाए फिर तुम अपनी बात बता देना. वो हाँ कह देंगे. थैंक यू माय स्वीट मम्मी. ये लीजिए गरम गरम थेपला. दादाजी आपकी परमिशन तो है ना पिकनिक के लिए? हाँ बेटा मेरी तो हाँ है, लेकिन तुझे अपने पापा से पूछना पड़ेगा. अरे पापा थोड़ी मना करेंगे. हाँ ला भाई ला. बहुत भूख लगी है दया. अरे क्या बात क्या है दया. थेपला दूध सब्जी ढोकड़ा. आज क्या कुछ खास बात है? नहीं लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है खास दिन हो तभी थोड़ी खुशियाँ मनाने की होती है. अरे जिस दिन खुशियाँ मनाओ वो दिन अपने आप खास हो जाता है. हाँ वो बात भी है. पापा थैंक यू. अरे बेटा मुझे क्यों थैंक यू बोल रहा है. थैंक यू मम्मी को बोल. मम्मी ने खाना बनाया मुझे क्यों बोल रहा है. नहीं पापा परमिशन देने के लिए एडवांस में थैंक यू. किस बात की परमिशन? पापा टप्पू की स्कूल से 3 दिन महाबलेश्वर पिकनिक जा रही है. उस पिकनिक में मुझे जाने देने की परमिशन. तो बेटा एडवांस में सॉरी. मतलब मैं पिकनिक में जाने देने की परमिशन नहीं देने वाला हूँ. उसके लिए सॉरी.